आज का हमारा टॉपिक है कॉस्मेरियम। Cosmerium is a unicellular genus which may be easily recognized in having small compressed cells. कॉस्मेरियम एक प्रकार की यूनिसेलुलर एल्गी है। इसे हम आसानी से इसकी सेल्स को हम पहचान सकते हैं क्योंकि इसकी जो सेल होती है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है और इसके बीच में देखिए ये कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। ये जहाँ पर डिवाइड होती है बीच में एक कंस्ट्रक्शन पाया जाता है और जिसकी वजह से ये जो है दो सिमेट्रिकल हाल्स में इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये दो सेमी सेल्स से देखिए हाफ हाफ डिवाइडेड है। इनके बीच में एक कनेक्टिंग ज़ोन पाया जाता है, दोनों सेल्स के बीच में कनेक्टिंग ज़ोन पाया जाता है। इस कनेक्टिंग ज़ोन को हम इस्थमस कहते हैं। इट्स स्पीसीज आर डिस्टिंग्विश्ड पार्टली फ्रॉम सच कैरेक्टर्स एज सेल शेप, ऑर्नामेंटेशन ऑफ द वॉल एंड एटसेट्रा। तो इस की जो स्पीसीज है उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। उसका कारण है कि इसकी जो सेल का जो शेप होता है उसका कैरेक्टर एक और दूसरा इसकी वॉल का जो ऑर्नामेंटेशन है, इसकी वजह से इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इन फ्रंट व्यू द सेमी सेल्स में बी सर्कुलर। और फ्रंट व्यू में अगर आप फ्रंट व्यू से देखते हैं तो इसकी जो सेल्स है वो कैसी दिखती है, सेमी जो सेल है वो सर्कुलर भी हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है और उसका शेप रेनिफॉर्म भी हो सकता है और कभी-कभी देखने में ये सब क्वाड्रेंगुलर शेप में भी होती है। Whereas in vertical view they are usually elliptical in outline. बट अगर आप इसका वर्टिकल व्यू देखते हैं तब ये नॉर्मली कैसी दिखती है, आउटलाइन में हमें इलिप्टिकल शेप की दिखती है। In side view the semi cells in most cases appear more or less circular in outline. बट ज्यादातर साइड व्यू इसका अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर ही आउटलाइन में दिखाई देता है। ये मोर और लेस सर्कुलर रहता है आउटलाइन में। The cell wall in Cosmerian is never spiny and it consists of three concentric layer। तो इसकी सेल वॉल होती है कॉस्मेरियम की, वो स्पाइनी नहीं होती है और ये तीन इसकी कंसेंट्रिक लेयर्स होती है, आप आसानी से देख सकते हैं। फर्स्ट जो है एन इनर मोस्ट थिन सेलुलोज लेयर, जो अंदर की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। Second, a somewhat thicker medial layer consisting of cellulose and pectic compounds। और जो मिडल में जो लेयर होती है वो थोड़ी सी थिकर होती है और सेलुलोज और पैक्टिक कंपाउंड्स की बनी हुई होती है। एंड आउटर थिक और थिन लेयर ऑफ जिलेटिनस शीट मेड अप ऑफ पैक्टोस। जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो थिन होती है और जिलेटिनस शीट होती है। ये जो लेयर होती है थिन होती है और जिलेटिनस शीट की बनी हुई होती है और मेनली क्या होता है इसमें, पैक्टोज होता है। एक्सेप्टिंग एट द isthmus region the inner two layers are perforated by vertical pores। तो isthmus जो रीजन होता है, इनर जो टू लेयर्स होती है जहां पर कि isthmus रीजन होता है वहां को छोड़कर वो वाला जो रीजन होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, परफोरेटेड होता है, यानी उसमें पोर्स पाए जाते हैं। बीइंग यूजुअली अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न, ये क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न में पाए जाते हैं। और पूरी सेमी सेल जो होती है उसकी पूरी सरफेस पर ये क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और मे बी लोकलाइज, ये लोकलाइज्ड रहते हैं। द आउटर वॉल इज यूजुअली स्मूथ। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो स्मूथ होती है बट मे समटाइम्स अपीयर समवॉट ग्रेनुलर। तो कई बार ये कुछ तरह से क्या है, ग्रेनुलर भी होती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस। इसके प्रोटोप्लास्ट में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है जो इस्थमस रीजन के पास में ही रहता है हमेशा। एंड इज समवॉट कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट से एक प्रोजेक्शन के द्वारा क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ईच न्यूक्लियस कंटेन है कॉन्सिपिक्यूअस न्यूक्लियोलस एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रेटिकुलम। तो जो इसका न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, डेवलप्ड होता है, उसमें न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है और न्यूक्लियर रेटिकुलम भी उसमें वेल डिफाइंड होता है। रिप्रोडक्शन इन कॉस्मेरियम। कॉस्मेरियम रिप्रोड्यूसेस बोथ बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड। कॉस्मेरियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों ही मेथड से होता है। द वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द मेथड ऑफ सेल डिवीजन
and two daughter cells are formed from the parent cell. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो जनरली होता है सेल डिवीजन के द्वारा होता है। जो सेल डिवीजन होता है तो पेरेंट सेल में क्या होगा, जब सेल डिवीजन होगा तो उससे दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड इनटू टू डॉटर न्यूक्लाई एंड द स्टमक स्लाइटली इलोंगेट्स। तो जब यहाँ पर न्यूक्लियस का जब डिवीजन फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होता है तो दो डॉटर न्यूक्लाई बनती है डिवाइड होकर, और जो इस्थमस जो रीजन होता है वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है। A transverse wall is formed across the isthmus in such a way that each semicell receives one daughter nuclei. इसके बाद क्या होता है, जो इस्थमस रीजन होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, ट्रांसफर वॉल बन जाती है, और हर सेमी सेल जो होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, एक डॉटर न्यूक्लियस जो होता है वो माइग्रेट कर जाता है। द पोर्शन ऑफ द इस्थमस अटैच टू ईच सेमी सेल। तो दोनों सेमी सेल से जो इस्थमस रीजन होता है वो अटैच रहता है। नाउ एनलार्जेस एंड फॉर्म अ न्यू सेमी सेल्स। वो एनलार्ज होकर क्या करता है, नई सेमी सेल बनाता है। एंड इन दिस वे टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर यह जब ये सेमी सेल्स एनलार्ज होती हैं तो इससे क्या होता है कि दो डॉटर सेल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। द डॉटर सेल्स रिमेन अटैच टू ईच अदर फॉर सम टाइम बट फाइनली सेपरेट। डॉटर सेल एक दूसरे से कुछ समय के लिए तो अटैच रहती है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये फाइनली एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। कुछ समय के बाद ये अलग हो जाती हैं। The newly formed semicells receives a chloroplast with a pyrenoid by the division of pre-existing one of the other semicell। तो इस तरह से जो नई सेमी सेल्स बनती है उसके पास अपना खुद का क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें पायरिनोइड पाया जाता है। जैसे जो पुरानी जो सेमी सेल्स होती है सेम उसी की तरह इसके अंदर भी सारी कंडीशन पाई जाती है। समटाइम्स पायरिनोइड मे बी फॉर्म्ड डी नोवो इन द न्यूली फॉर्म्ड क्लोरोप्लास्ट। तो कई बार जो पायरिनोइड्स जो हैं उनका फॉर्मेशन डी नोवो मैकेनिज्म के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट, sexual reproduction. Sexual reproduction is isogamous and consists in the union of two identical gametes produced usually by two mature individuals. Sexual reproduction isogamous टाइप का होता है। इसमें जनरली क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है यानी मैच्योर इंडिविजुअल यानी पेरेंट्स जो है दो आइडेंटिकल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, और उन गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। Conjugation may also takes place between two newly formed sister cells। तो जो भी दो न्यूली सिस्टर सेल बनती हैं उनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है। ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन यूजुअली टू मेच्योर सेल्स कम टू लाई इन कॉन्टैक्ट। तो जब कॉन्जुगेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस समय क्या होता है कि जो दो मेच्योर सेल्स होती है नॉर्मली वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, of which each other and become surrounded by a common gelatinous sheath secretes for the purpose। और उन दोनों के चारों तरफ क्या हो जाता है, फिर है ना एक कॉमन जिलेटिनस शीथ सिक्रीट कर दी जाती है और उसके द्वारा वो कवर्ड हो जाते हैं। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ई सेल फंक्शंस एज अ गैमेट। तो दो हर सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है गैमेट की तरह यहाँ पर वर्क करता है। Each cell then breaks at the isthmus and the gametes escapes। तो अब क्या होता है, हर सेल जो isthmus रीजन होता है वहां से उसका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और इस तरह से जो गैमेट्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। द टू गैमेट्स दे आर अपॉन फ्यूज आउटसाइड एंड आफ्टर सिक्रेटिंग अ थिक वॉल अराउंड इट। तो ये जो दोनों गैमेट्स जब बाहर की तरफ फ्री हो जाते हैं तो फ्री होने के बाद इनमें फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के बाद इनके चारों तरफ एक थिक वॉल सिक्रीट की जाती है। फॉर्म अ समवॉट ग्लोबस और एंगुलर जाइगोस्पोर। और इससे क्या होता है, एक जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो शेप में कैसा होता है, ग्लोबोस होता है और एंगुलर होता है। इट्स वॉल में बी स्मूथ, पैपिलेट और स्पाइनी। तो इनकी जो वॉल है वो स्मूथ भी हो सकती है, पैपिलेट हो सकती है और स्पाइनी हो सकती है। The zygospore after a considerable period of rest germinates। ये जाइगोस्पोर कुछ समय तक क्या करता है, रेस्टिंग पीरियड में रहता है
और रेस्टिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद इनमें क्या होता है, जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। द फ्यूजन न्यूक्लियस अंडरगोज अ रिडक्शन डिवीजन फॉर्मिंग 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई। अब जब रेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है और इनमें जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, तो इनमें फ्यूजन न्यूक्लियस में रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी मियोसिस होता है। और मियोसिस से यहाँ पर 4 हैप्लोइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ऑफ विच 2 डीजेनरेट एंड रिमेनिंग 2 आर फंक्शनल। तो 4 में से 2 तो क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाते हैं। और जो 2 होते हैं, सिर्फ रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई होते हैं, वो फंक्शनल रहते हैं। द प्रोटोप्लास्ट देन डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब इसका प्रोटोप्लास्ट 2 इक्वल हाफ्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ईच रिसीविंग 1 फंक्शनल न्यूक्लियस एंड अ क्लोरोप्लास्ट। तो हर सेल में एक सिंगल फंक्शनल न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट ही रहता है। Each daughter protoplasm finally develops into a vegetative cell, which is liberated by the rupture of the zygote wall. तो इस तरह से हर डॉटर सेल क्या है, एक वेजिटेटिव सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ये जाइगोट की वॉल के रप्चर होने से लिबरेट हो जाते हैं, बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। When conjugation fails, a zygospore or parthenospores may be formed. यदि कॉन्जुगेशन फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पार्थिनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। द पार्थिनोस्पोर ड्यूरिंग जर्मिनेशन कंटेन 3 डीजेनरेटिंग न्यूक्लियाई। तो उस समय जब इनमें जर्मिनेशन होता है तो इसमें 3 जो डीजेनरेटिंग न्यूक्लियाई होते हैं वो रहते हैं इसमें। और वो तो डीजेनरेट हो जाते हैं, 3 ओनली सिंगल न्यूक्लियाई जो रहता है वो फंक्शनल रहता है। which by division gives rise to the nuclei of the 2 resulting vegetative cell। तो 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और सिंगल जो फंक्शनल न्यूक्लियाई होता है वही डिवीजन करता है, और डिवीजन करके क्या करता है, जो 2 वेजिटेटिव सेल होती हैं उनके लिए न्यूक्लियस ये प्रिपेयर करता है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।